दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कॉपी क्यू एप्लीकेशन के बारे में। बेसिकली कॉपी क्यू एक क्लिपबोर्ड मैनेजर एप्लीकेशन है और ये उन लोगों के लिए बहुत काम आती है जिन लोगों का मैक्सिमम काम सेम चीज़ को कॉपी और पेस्ट करने का है, जैसे कि मेरे जैसा एक कंटेंट क्रिएटर के लिए ये बहुत काम आने वाली है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लिपबोर्ड होता क्या है। बेसिकली क्लिपबोर्ड वो जगह होती है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे आप कोई भी चीज कॉपी करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, और उसको बाद में कहीं और पेस्ट करने के लिए। तो क्लिपबोर्ड का काम सिर्फ यही होता है कि कॉपी और पेस्ट करने के बीच में जो टाइम होता है उस टाइम पे वो कंटेंट किसी जगह स्टोर होता है और स्टोर होने वाली जगह को बोलते हैं क्लिपबोर्ड। सो कॉपी क्यू इज जस्ट अ क्लिपबोर्ड मैनेजर जो कि आप लोगों को अपना कंटेंट ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्प करने वाला। कॉपी क्यू के साथ आप किसी भी तरीके का डेटा अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, HTML हो, इमेजेस हो या फाइल हो। इसका सबसे अच्छा फीचर है कि कॉपी करने के बाद आप अपने क्लिपबोर्ड में भी जाके किसी भी चीज को एडिट कर सकते हैं। मैं ये करके आपको दिखाता हूँ। तो ये चौथे नंबर का क्लिपबोर्ड का आइटम आपको जो दिख रहा है उसमें मैं अगर राइट क्लिक करूंगा और एडिट दबाऊंगा तो लिंक्डइन पेज है, इसकी जगह में कोई दूसरा वर्ड भी यूज कर सकता हूँ। तो इसमें यूज करना चाहूंगा डिस्कॉर्ड और सेव। तो ये देखिए यहाँ पे डिस्कॉर्ड सेव हो गया है। दोस्तों, कॉपी क्यू का एक और बेहतरीन सा फीचर है जिसका नाम है सर्च। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर यहाँ पे क्लिपबोर्ड में बहुत सारे कॉपी करे हुए आइटम है और उसमें से आपको किसी एक टॉपिक को सर्च करना है तो आप उससे रिलेटेड कीवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको प्रेस करना पड़ेगा /। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेल सर्च करता हूँ तो देखिए सिर्फ एक्सेल का कॉन्टेंट यहाँ पे आता है और इसको मैं कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। दोस्तों, कॉपी क्यू अगर आपके सिस्टम में एक्टिव है तो उसके बाद आप कुछ भी कॉपी करेंगे तो वो आपके क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि मैंने यहाँ पे रैंडम लर्निंग कॉपी किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जाके सेव हो गया। आप इसमें नंबर ऑफ सेव्ड आइटम भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा फाइल में, प्रेफरेंसेस में जाके हिस्ट्री में यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स इन हिस्ट्री बढ़ा सकते हैं और अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो आप 200 बेसिकली बाय डिफॉल्ट 200 तो इसके अंदर आता ही है, आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक बार कोई भी कंटेंट आपके क्लिपबोर्ड में अगर आ जाए तो उसको आप अलग अलग टैब्स में कस्टमाइज करके भी रख सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे कॉपी करी हुई चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी टैब में, और कोई भी नया टैब क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली Ctrl+T दबाना है और आप उसका नाम दे सकते हैं और यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इसको आप यहाँ से भी न्यू टैब में जाके एक नया टैब बना सकते हैं। सो जस्ट इन केस कोई चीज़ कॉपी करके रखी है और आप चाहें कि उसको एक, जैसे कि इसको मैं सीधे जाके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो ये मेरे को ईजी टू एक्सेस हो जाएगी। जस्ट इन केस अगर मैंने गूगल के अंदर या जीमेल के अंदर में कोई ईमेल लिख रहा हूँ और उसमें मेरे को सेम लिंक बार बार कॉपी करके अपने न्यूज़ लेटर में भेजनी है तो मैं सिंपली जीमेल खोलूँगा, कंपोज में जाऊँगा और यहाँ पे टू के अंदर ऑलरेडी स्टोर करी हुई ईमेल्स रहेंगे तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट में अपने आप को ऐड कर दिया और सब्जेक्ट में अगर मैं चाहूँ तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ और इस तरीके से अदर कंटेंट भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। बट ये सिर्फ वर्ड्स या फिर टेक्स्ट पे लिमिटेड नहीं है, इससे आप फोटोज़ वगैरह भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले विंडोज़ की शिफ्ट और एस स्क्रीनशॉट लिया, ये मेरे क्लिपबोर्ड में सेव हो चुका है। देखिए, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ और कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो देखिए किस तरीके से एक बहुत ही इजी टू एक्सेस हो गया है। हालांकि आई नो ये सिर्फ जीमेल पे नहीं, किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर सकता है। जीमेल के टेम्पलेट्स आपके सिर्फ जीमेल तक ही सीमित रहते हैं, बट अगर इसके अंदर आप कोई टेम्पलेट बनाते हैं तो आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नोटपैड में ओपन करता हूँ। ये मैंने नोटपैड यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको सीधे यहाँ से कॉपी यहाँ पेस्ट कर दूंगा, इंटर दबाऊंगा, अगला टेक्स्ट कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट कोई कॉपी किया और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर। ये वाला फीचर आपको बहुत काम आने वाला है। सो कॉपी क्यूब बेसिकली एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जिसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग इंस्टॉल या डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको मैक ओएस के लिए भी मिलता है, विंडोज़ के लिए भी मिलता है, लिनक्स के लिए भी मिलता है। उसके लिए सिंपली आप गूगल पे सर्च करिए कॉपी क्यूब और पहला वाला जो गिटहब का पेज है उसको ओपन करिए तो आपको यहाँ कॉपी क्यूब की बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी। इस तरीके से ये सब आप आराम से इस लिंक पे देख सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको डाउनलोड पे करना पड़ेगा क्लिक, नीचे आइएगा और ये वाली लिंक को डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड पे कर दिया है क्लिक, ऑटोमेटिक डाउनलोड चालू। और इसको इंस्टॉल करने के लिए भी सिंपली आपको करना है इस एप्लीकेशन पे क्लिक, मोर पे जाके रन एनीवे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको अभी स्किप कर देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर टेक रिलेटेड कॉन्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।